तो इजराइल और हमास के बीच जारी जंग के 26 दिन पूरे हो चुके हैं। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा था कि इजरायली सेना युद्ध में हमास पर जल्द ही फतेह कर लेगी, लेकिन हमास के विध्वंसक हमले इजरायली सेना के प्लान को पूरा नहीं होने दे रहे हैं। हमास के लड़ाके जमीन आसमान के बाद अब समंदर से हमला करके वीडियो भी जारी लगातार कर रहे हैं। आइए आपको समझाते हैं कि कैसे हमले लगातार किए जा रहे हैं हमास की ओर से। देखिए, हमास का समंदर से प्रहार और टेंशन में इसे लेकर इजराइल है। क्यों? हमास ने बनाई है घातक अल आसिफ टॉर्पीडो मिसाइल। ये खुद हमास ने तैयार किया है, और इतना ही नहीं, हमास ने खुद ये अल आसिफ टॉर्पीडो मिसाइल बनाई है, जो कि एक बहुत बड़ा सिरदर्द इजराइल के लिए साबित हो रही है। टॉर्पीडो का वीडियो जारी कर इजराइल को चेतावनी दी गई है। थोड़ी देर पहले हमने वो वीडियो भी आपको दिखाया था। और समंदर में डमी ठिकानों को टॉर्पीडो से निशाना लगातार बनाया गया है, जो कि हमास ने खुद तैयार किया है। हमास की अल कसाम ब्रिगेड कर रही है टॉर्पीडो का इस्तेमाल, और ये बहुत बड़ा चैलेंज बनकर सामने आ रहा है इजराइल की डिफेंस फोर्स के लिए। जंग में पहली बार टॉर्पीडो के इस्तेमाल का दावा भी किया जा रहा है। और इस बिग वॉल के डिटेल्स के बाद अब आपको बताते हैं कि टॉर्पीडो मिसाइल क्यों इजरायली सेना के लिए इतना बड़ा खतरा बन सकती है, क्यों इसे समंदर का शिकारी कहा जाता है। समंदर के अंदर दुश्मन को ढूंढकर मारने में पूरी तरह से सक्षम है। ये जीपीएस से लैस टॉर्पीडो मिसाइल होती है। कुछ ही सेकंड में दुश्मन की सबमरीन को तबाह करने की क्षमता और शक्ति दोनों रखता है। एंटी सबमरीन से लैस होती है ये टॉर्पीडो मिसाइल। समुद्री जहाज और पनडुब्बी से लॉन्च किया जाता है इसको, इसीलिए इस वक्त इस युद्ध में गेम चेंजर जैसी स्थिति आकर पैदा हो गई है। बिल्कुल, तो टॉर्पीडो बेहद घातक है। और बड़ी खबर आ रही है इस बीच, इजराइल का गाजा में हुआ है भीषण हमला। जबालिया कैंप पर हमला किया गया, 50 से ज्यादा लोगों की मौत। बम धमाके से बड़ा इलाका खंडहर में बदल गया है, और धमाके से बना बहुत बड़ा गड्ढा। जबालिया शरणार्थी शिविर पर आईडीएफ के हमले को हमास पर इजराइल का अभी तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। इस शिविर पर हुए हमले के बाद 500 मीटर तक का इलाका खंडहर में तब्दील हो गया। जो तस्वीरें वहां से आई हैं, उनमें हमले वाले स्थान पर बड़ा सा गड्ढा दिखाई दे रहा है। यहाँ के मलबे से 50 से ज्यादा शव निकाले गए हैं। गाजा के आंतरिक मंत्रालय ने कहा है कि इजरायली बमबारी से जबालिया शरणार्थी शिविर पूरी तरह से तबाह हो गया है। हमास के प्रवक्ता के मुताबिक इजरायली हमले में 400 से ज्यादा लोग या तो मारे गए हैं या घायल हैं। जबालिया शरणार्थी शिविर गाजा के 8 शरणार्थी शिविरों में सबसे बड़ा है और गाजा शहर के उत्तरी इलाके में है। बताया जा रहा है कि इजराइल की वायुसेना ने अमेरिका में बने 6 अमेरिकी बम से इस इलाके को तबाह कर दिया है। इस हमले में हमास के जबालिया बटालियन का कमांडर इब्राहिम बियारी भी मारा गया है। इजरायली फाइटर जेट ने खुफिया एजेंसी शिन बेट की मदद से इस हमले को अंजाम दिया और बड़ी सफलता का दावा किया है। इब्राहिम बियारी 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए घातक हमलों की योजना बनाने वालों में शामिल था।